आदाब, आप सुन रहे हैं मेरे यानी अब्दुल वाजिद के साथ समाचार हिंद पर खबरनामा। बसपा विधायक का बड़ा बयान, आजम खान आएंगे तो होगा भव्य स्वागत। यूपी की सियासत में गर्माहट, नेतन्याहू का बोलांडर जवाब। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने फलस्तीन को मान्यता दी, इजराइल ने कड़ा विरोध जताया। डूसू चुनाव पर हाईकोर्ट सख्त, ईवीएम सुरक्षित रखने का आदेश। तेज प्रताप का बड़ा ऐलान, गीता और कृष्ण की कसम खाकर कहा अब कभी नहीं लौटेंगे आरजेडी में। पीएम मोदी के स्वदेशी वाले बयान पर अरविंद केजरीवाल ने कसा तंज, संजय सिंह भी भड़के। अब खबरें विस्तार से। सपा के कद्दावर नेता आजम खान के बसपा में जाने की अटकलों के बीच बसपा विधायक उमाशंकर सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर आजम खान बसपा में शामिल होते हैं तो उनका भव्य स्वागत होगा और पार्टी को मजबूती मिलेगी। उमाशंकर सिंह ने यह भी कहा कि मायावती जी अल्पसंख्यक समाज को हमेशा सम्मान देती रही है और अगर आजम खान विश्वास जताते हैं तो वो बिल्कुल भरोसेमंद जगह हैं। हाल ही में आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा के बयान और बसपा नेताओं से मुलाकात की खबरों ने इन अटकलों को और तेज़ कर दिया है। उन्होंने मीडिया से कहा था, मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं, बस अल्लाह से उम्मीद है। हालांकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने पार्टी छोड़ने की खबरों को खारिज किया है। इसके बावजूद यूपी की राजनीति में आजम खान की भूमिका और उनके अगले कदम को लेकर सियासी हलचल तेज बनी हुई है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने 21 सितंबर को फ़लस्तीन को औपचारिक रूप से राज्य के रूप में मान्यता देने का ऐलान किया, जिसे फ़लस्तीन के लिए बड़ा कूटनीतिक पड़ाव माना जा रहा है। इस फैसले पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भड़क उठे और कहा कि ये 7 अक्टूबर के हमले का पुरस्कार देने जैसा है। नेतन्याहू ने स्पष्ट कहा, कोई फ़लस्तीनी राज्य हमारी ज़मीन के बीच नहीं होगा और अमेरिका से लौटकर इस कदम का जवाब देने की बात कही। उन्होंने वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों के विस्तार जारी रखने की कसम भी खाई। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर, कनाडा के पीएम और ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने कहा कि यह कदम 2 स्टेट समाधान और शांति की उम्मीद को आगे बढ़ाने की दिशा में है। हालांकि फ़लस्तीन के भू राजनीतिक नक्शे की रूपरेखा अभी तय होने बाकी है। इस फैसले ने क्षेत्रीय कूटनीति में भूचाल ला दिया है। अब देखना होगा कि अमेरिका, मध्य पूर्व के अन्य खिलाड़ी और संयुक्त राष्ट्र पर इसका क्या असर पड़ेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी के आरोपों पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट की जस्टिस मिनी पुष्करना की बेंच ने डीयू के मुख्य चुनाव आयुक्त को निर्देश दिया है कि चुनाव में इस्तेमाल की गई सभी ईवीएम, दस्तावेज और कागजी कार्रवाई सुरक्षित स्थान पर ताले में रखी जाए। यह आदेश NSUI नेता रौनक खत्री और जोसलिन नंदिता चौधरी की याचिका पर आया, जिस पर आरोप लगाया गया था कि ईवीएम से छेड़छाड़ कर नतीजे प्रभावित किए गए और डूसू प्रेसिडेंट चुनाव रद्द करने की मांग की गई। कोर्ट ने इस पर डीयू को नोटिस भी जारी किया है। पिछले हफ्ते चुनाव में ABVP का दबदबा रहा था, जबकि NSUI को केवल 1 सीट पर जीत मिली। अब कोर्ट की निगरानी में ईवीएम सुरक्षित किए जाने से ये मामला और भी संवेदनशील हो गया है। अब अगली सुनवाई में तय होगा कि चुनाव नतीजों पर असर पड़ेगा या नहीं। तेज प्रताप यादव ने बिहार की राजनीति में बड़ा बयान देते हुए साफ कर दिया कि उनकी आरजेडी में वापसी अब नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि वह गीता और भगवान कृष्ण की कसम खाकर कहते हैं कि अब कभी भी आरजेडी में नहीं जाएंगे। तेज प्रताप ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर कोई उन्हें बुलाए भी तो भी वो वापस नहीं जाएंगे। आरजेडी से निष्कासन के बाद उन्होंने जनशक्ति जनता दल का गठन किया है और लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। उन्होंने अपने माता पिता लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को लेकर कहा कि वे उनके लिए भगवान हैं और हमेशा उनकी तस्वीर अपने साथ रखते हैं। तेज प्रताप ने साफ किया कि पार्टी की राजनीति अपनी जगह है, लेकिन माता पिता का सम्मान और प्रेम हमेशा अलग और सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने वाले बयान पर अब आम आदमी पार्टी ने तीखा हमला बोला है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जनता को प्रवचन देने से पहले पीएम खुद स्वदेशी अपनाएं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि विदेशी जहाज और विदेशी सामान छोड़कर प्रधानमंत्री खुद उदाहरण पेश करें। केजरीवाल ने यहां तक कह दिया कि लोग प्रवचन नहीं बल्कि एक्शन की उम्मीद रखते हैं। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके
जीएसटी सुधारों ने छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ दी है।